जय हिंद। आज हम लोग रेशियो के कुछ अगले टाइप के बारे में जानेंगे। हमारे सामने रेलवे ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, यदि शिवानी और परिणीता के बीच कोई धनराशि 5 संबंधे 7 के अनुपात में बांटी गई और परिणीता शिवानी को 5 रुपये दे देती है तो अनुपात बदलकर 3 संबंधे 4 हो जाएगा। विभाजित की गई धनराशि बताइए। तो देखिए शिवानी और परिणीता के बीच जो अभी धनराशि है वो 5 संबंधे 7 के अनुपात में है। तो शिवानी और परिणीता को हम लोग 5 संबंधे 7 जो है इसको हम लोग अलग करना है, क्योंकि इसमें जोड़ना घटाना है। क्योंकि परिणीता अपने में से 5 रुपये दे दी है शिवानी को, तो जब भी किसी को जोड़ना घटाना रहता है अनुपात में से तो उसके साथ यक्स लगा देते हैं। अब यक्स लगाने से ये पता चल रहा है कि परिणीता जो है वो 5 रुपया इसमें से दे रही है, 5 रुपया दे रही है, तो ये 5 रुपया 7x में से घटेगा और ये 5 रुपया जाएगा शिवानी के पास, तो इसमें 5 जुड़ेगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से हमारा रेशियो क्या बनने वाला है, देखें यहाँ पर रेशियो क्या होगा। तो 5x में 5 जुड़ेगा क्योंकि ये 5 रुपया पाई है, और बट्टे परिणीता जो है उसका 7x रुपया था और उसमें से वो 5 रुपया दे दी है तो -5 हो जाएगा। इसके बाद जो रेशियो हो जा रहा है वो 3 संबंधे 4 हो जा रहा है, 3/4। अब यहाँ से 4 का तिरछा गुणा यहाँ पर होगा और 7x - 5 का तिरछा गुणा 3 में होगा। क्लियर है? तो 4 का गुणा होगा तो 4×5 = 20x, फिर 4 का 5 में होगा तो 4×5 = 20। अब 3 का गुणा 7 में होगा, 3×7 = 21x, 3×7 = 21x। उसके बाद 3 का गुणा -5 में होगा, 3×5 = 15, 3×5 = 15। हम देख रहे हैं कि 20 और 15 यहाँ पे -15 है, तो -15 आएगा बाएं पक्ष में, तो 20 और 15 जुड़ के हो जाएगा 35। और इधर 21x है, 20x दाहिने तरफ जाएगा तो जाके घट जाएगा, 21x में से 20x घटेगा तो आएगा यक्स बराबर आया 35। यक्स बराबर आया 35। हमसे पूछ रहा है विभाजित की गई धनराशि क्या थी। तो विभाजित की गई धनराशि आप देख रहे हैं कि 7x और 5x थी, है कि नहीं। अब 7x 5x जो है उनको जोड़ेंगे तो अब कितना हो जाएगा, 12x, है ना, 12x। अब x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 12 × 35 हो जाएगा, 12 × 35। और 12×35 का आप गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 12×5 = 60, हासिल 6, 12×3 = 36, 36 × 6 = 42, 420 रुपया। यानी कि विभाजित की गई धनराशि कितनी थी, 420 रुपये। तो इस तरीके से आप इसको ईजिली लगा सकते हैं। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। कह रहा है एक आयताकार बोर्ड की लंबाई तथा चौड़ाई के मध्य अनुपात जो है वो 7 संबंधे 5 है। तो देखिए आयताकार बोर्ड का लंबाई लेंथ है ना, और चौड़ाई को b से दिखाते हैं ब्रेड्थ, इनके बीच अनुपात 7 संबंधे 5 है, 7 संबंधे 5। हमसे कह रहा है यदि चौड़ाई 20.5 है, तो देखिए चौड़ाई का वैल्यू दिया है 20.5, तो हमसे पूछ रहा है लंबाई ज्ञात करें। तो ये देख लें कितना गुना है, तो 5 चौको 20, फिर दशमलव लगेगा, 5 एकम 5, 4.1 गुना है, तो ये भी 4.1 गुना हो जाएगा। तो 4.1 में 7 का गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, पीछे से एक अंक बाद दशमलव, तो 28.7 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए RPF SI में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक विद्यालय में लड़का और लड़कियों का अनुपात 4 संबंधे 5 है। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 333 हो तो उनमें लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए ये भी रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कह रहा है एक विद्यालय में बॉयज़ एंड गर्ल का रेशियो जो है वो 4 संबंधे 5 है। अब आप बताइए किसी विद्यालय में 4 लड़कियां हैं, 4 लड़के 5 लड़कियां हैं, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या 9 हो जाएगी। अब हमसे कह रहा है विद्यार्थियों की संख्या 333 है, तो यही दिया हुआ है 333। तो आप देख लेंगे कितना गुना है, तो आप यहाँ पे देख लेंगे कितना गुना है, तो 9 × 27 और 27 में 6 बचा तो 33, 9 × 7 = 63, 37 गुना है। तो हमसे पूछ रहा है लड़कियों की संख्या बताइए, तो लड़कियों की संख्या भी 37 गुना हो जाएगा, 5 × 7 = 35, हासिल 3, 5 × 15 = 3, 18, तो 185 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप देखिए, यह भी एक उसी टाइप का प्रश्न है। 1190 दो व्यक्तियों के मध्य 11 संबंधित 23 के अनुपात में बांटा गया। बड़ा भाग प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कितना रुपया प्राप्त हुआ। रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है। तो कह रहा है दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, अब मान लीजिए ए संबंधी बी है ना। अब इनके बीच 11 संबंधित 23 के अनुपात में बांटा गया।
तो 11 रुपया इससे मिला है ना, 11 रुपया ए को मिला, 23 रुपये इसे मिला। टोटल बांटा गया होगा कितना, तो इनको आप जोड़ लें, 3 1 4 2 1 3, 34 रुपये। अब ये 34 रुपये जो है ये दिया हुआ है 1190 रुपये के बराबर है ना टोटल। अब 1190 34 का कितना गुना है, इस चीज़ को निकालना है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए आप क्या करें, किनारे 1190 और बट्टे 34 कर लें और इसे काटना शुरू करें। तो 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34 और 17 सत्ते 119 होता है और एक जीरो, तो 2 से 17 काटेंगे, 35 बार में कट गया, यानी ये 35 गुना है, 35 गुना है। क्लियर है। अब हमसे कह रहा है बड़ा भाग, तो देखो 11 और 23 में कौन बड़ा है, 23 बड़ा है, इसी को 35 गुना कर दीजिए। पूछ रहा है बड़ा भाग बता दें, तो 35 का 23 में गुणा कर लेंगे, 35 तियाँ 105 होता है, 10 हासिल, 35 दूनी 70, 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, तो 805 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आरपीएफ एसआई रेलवे ग्रुप डी हर जगह आया हुआ है, क्योंकि ये त्रिभुज का प्रश्न है और लगता है ये एडवांस मैथ है, लेकिन ये अनुपात का ही सवाल है। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या कहता है, एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई, देखिए 2 संबंधे 3 संबंधे 4 है, तो कोई त्रिभुज जो होता है उनमें 3 भुजाएं होती हैं, है ना। एक भुजा मान लीजिए ए मीटर है, दूसरा बी मीटर है, सी मीटर है, तो अगर हम इसका परिमाप पूछें कितना होगा, परिमाप है ना, तो परिमाप जो होता है किसी भी आकृति के सभी भुजाओं की लंबाई का योग होता है, बस यही परिमाप होता है। क्लियर है, यही परिमाप। तो हमसे भी वही कह रहा है, तीनों भुजाओं का अनुपात है 2 संबंधे 3 संबंधे 4 और कह रहा है इसका परिमाप 63 है, तो आप जोड़ लीजिए कितना है, 4 3 7 2 9 है, यही दिया है 63, कितना गुना, 7 गुना है। अब हमसे जो पूछ रहा है वो बता दीजिए। कह रहा है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बताइए, सबसे बड़ी भुजा 2 3 4 में कौन है, 4 है, ये भी 7 गुना हो जाएगा, तो 4 सत्ते 28 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 28 आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर कहता सबसे छोटा निकालिए तो इसको 7 गुना कर देते, 14 आ जाता है आंसर। क्लियर है। तो ये त्रिभुज के परिमाप पर आधारित प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, जो रेशियो दिया है उसी को जोड़ करके देख लेना, वही परिमाप होता है। किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उनके सभी भुजाओं को जोड़ दो, परिमाप हो जाता है। सभी भुजाओं को, है ना, लंबाइयाँ जो हुई है उनको जोड़ देंगे, वही परिमाप होता है। क्लियर है, किसी का भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देखते हैं। कहता है यदि 686 रुपये को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जो अनुपात यह है, तो पहला भाग क्या है। तो देखिए इस सवाल में यही इंपॉर्टेंट है कि ये अनुपात अटपटा दिया है, इस अनुपात को बदलना है, तो इस अनुपात को बदलना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम है। तो अनुपात कैसे बदलेंगे, देखिए पहले अनुपात को आप लिख लें, 1/2 रेशियो 2/3 2/3 और 3 संबंधे 4। देखो अनुपात में कभी भी बट्टे वाला नहीं होना चाहिए, बट्टे हमेशा उसमें रहना ही नहीं चाहिए। तो बट्टे हटाने के लिए एक ही तरीका है, बट्टे में देखो यहाँ पे क्या है, 2 है और 3 है, 2 है और 3 है, तो 2 3 का एलसीएम निकाल लो, कितना होगा, 6 होगा, 6। और जैसे ही एलसीएम, अगर बट्टे में जो रहेगा उसी का बस एलसीएम निकालना है, तो बट्टे में 2 और 3 है, इसका एलसीएम निकालेंगे, 6 होगा। अब हर एक अनुपात में 6 का गुणा कर दो, इसमें भी 6 का गुणा, यहाँ भी 6 का गुणा, यहाँ भी 6 का गुणा और यहाँ भी 6 का गुणा, सब में होगा। और देखो जो नीचे वाला था वो काट देगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, तो यहाँ पर हो गया 3 और वहाँ पे 2 दूनी 4 और ये तो कटने लायक था ही नहीं, तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, ये 4 छक्के 24 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा रेशियो क्या हो गया, 3 संबंधे 4 संबंधे 18 संबंधे 24। क्लियर है। अब इस पे प्रश्न सॉल्व होगा, तो इस पे प्रश्न सॉल्व होगा। अब कह रहा है 4 भाग यही है, अब यही 4 भाग है, ध्यान रखना है, यही 4 भाग है। क्लियर है। अब इन्हीं 4 भागों पे प्रश्न सॉल्व होगा। कैसे होगा, तो कह रहा है 686 रुपया बांटा गया था, इन सब को जोड़ लें, तो इन सब को जोड़ोगे तो अब यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा हम मिटा दें ये एरिया। तो देखिए अब अगर हम कहते हैं कि इनको जोड़ना है 3 4 18 24, तो इन सबको जोड़ेंगे तो होगा 4 3 7 ना, 7 7 और 18 25, 25 में 24 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 49। इन सब को जोड़ने पे 49 आ रहा है, कितना आ रहा है, 49 है ना। लिखना यहाँ पर है लेकिन वहाँ पे जगह नहीं है, तो 49 आप जान लें, यहाँ पे 49 हम लिखते हैं, 49। क्लियर है, ये 49 लिखते हैं। अभी इसी 49 को इस साइड में हम लिख रहे हैं, दूसरे साइड में देखें 49 जो है वो 686 गुना है, 686, क्योंकि टोटल वैसे बांटा गया था। अब 49 686 कितना गुना है, ये जाके आप एक साइड निकाल लें भाग देकर, ये भाग हो गया,
है ना। अब 7 से ये भाग जाएगा, 7 7 49 और ये 7 9 63, 7 9 63, 5 बचा इसमें, 56 हुआ, 7 बटे 56। 7 से 98 14 बार में कटेगा, अर्थात 14 गुना है। कितना गुना? 14 गुना। तो हमसे पूछा है पहला भाग क्या है, तो पहला भाग 3 है, तो इसको अभी 14 गुना कर देंगे तो 14 यहाँ 42 आंसर आएगा। क्या आएगा? 42। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो इस तरीके का प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में आते हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टाइप को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।